नमस्कार दोस्तों, फिर एक नया वीडियो है और ये वीडियो वही अभिनव प्रकाश जी के ऊपर है। और ये जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की जो सीरीज चल रही थी उसका आखिरी वीडियो है। इसमें अभिनव प्रकाश जी बता रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है आफ्टर कोरोना काल के, आफ्टर कोविड के, किस तरीके से चलनी चाहिए और इंडिया को क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके आफ्टर द कोरोना। तो चलिए वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद कमेंट करेंगे। कोविड के कारण एक बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रप्शन हुआ है और सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन इसमें ये हुआ कि आपकी जो इंडस्ट्रीज थी उनमें काम बंद हो गए। लॉकडाउन के कारण 2 महीने पैंडेमिक के कारण उतना नहीं हुआ है। और इसमें दो चीजें निकल के आई है। पहली बात है कि आपके जो शहर हैं, देखिए ये बात भारत में और लोगों को समझना आवश्यक है, क्योंकि भारत में बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है गाँव को लेके कि नहीं वो असली भारत गाँव में रहता है। हमें नेता लोग भी आते हैं बोलते हैं ना असली भारत गांव में रहता है। जब आप बोलते हैं असली भारत गांव में रहता है तो वो आप कन्फेस कर रहे हैं कि आप फेल हो गए एज अ कंट्री, कि आप इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर पाए, आप ग्रो नहीं। सही बात है। तो भारत में ये जो रोमांटिसिज्म है गांव का, ये बहुत दिक्कत है। जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के सेंटर होते हैं वो शहर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। शहर में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वही ड्राइवर होते हैं, वो गाँव को पुल करते हैं। उसका कारण क्या है? इसका आज की तारीख में और बड़ा कारण है, क्योंकि आज आपकी 50% ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो प्रोडक्टिविटी चेन से आती है। मतलब आपकी टेक्नोलॉजी कितनी ग्रो कर रही है, और टेक्नोलॉजी कहाँ ग्रो करती है? टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस कौन करता है? गांव नहीं करता है, शहर करते हैं। आप देखिए जितने भी आपके रिसर्च के जो सेंटर्स होते हैं, जितने भी आपके जो हाईटेक सेंटर्स होते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, शहर में कारण होता है, इकोनॉमिक कारण होता है, एंथ्रोपोलॉजिकल कारण होता है। क्योंकि सब लोग शहर में ज्यादा लोग साथ रह रहे हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज बहुत होता है। बहुत सारे पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। सो शहरों में टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होती है। वो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ आपकी 50% ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को का कारण होती है। तो शहर आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के सेंटर है। शहरों में हम इस देश में कोई इन्वेस्टमेंट करते नहीं। शहरों का हमने प्रशासन देखा है, कोविड के समय सबको दिख गया कि किस तरह से स्लम में लोग रह रहे हैं। लाखों लोग हैं जो एकदम एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं, सबको भागना पड़ा है शहर छोड़ के। तो हमने शहरों में कभी इन्वेस्ट नहीं किया भारत में सही से। तो कोविड के बाद अगर हमको इंडियन प्लान इन्वेस्टमेंट नहीं था, किया तो है लेकिन वो प्लान नहीं था। फोकस करना पड़ेगा, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, शहरों को रीडिजाइन करना पड़ेगा। सही बात है। शहरों की जो मेयर की सीट है, जो पॉलिटिकल पावर है, उसको एम्पावर करना सही बात है। भारत ही में एक एक बड़ा देश है, यहाँ पे मेयर जो है कुछ नहीं होता। आप यूरोप में जाइए, चाइना में जाइए, अमेरिका में जाइए, मेयर के पास बहुत ताकत होती है। क्योंकि असली गेम मैंने बोला कि वहां पे होता है। असली गेम दिल्ली में नहीं होता है कि दिल्ली क्या कर रही है, असली गेम होता है कि आपकी लोकल गवर्नेंस क्या कर रही है। तो शहरों की तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा, ये एक रिजल्ट हमको निकल के आ रहा है। दूसरा एक आ रहा है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत ज्यादा है, और उसके कई कारण है। एक तो पहला कारण है कि आबादी बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण है कि गांव में कोई लोकल इंडस्ट्री नहीं रह गई है। सही बात है। गांव की हालत जो हमारी उतनी अच्छी इंडस्ट्री खत्म है। उसका कारण है कि गांव में लोगों के पास एसेट नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है। हमने शुरू में ही बोला था उसको कि गांव में अधिकतर लोग भूमिहीन किसान हैं, भूमिहीन मजदूर हैं और छोटे मंझले किसान हैं, जिनके पास ना उतनी जमीन है, उतना पैसा है कि वो कुछ कर सकें। तो वहाँ पे गाँव में इंडस्ट्री भी सेटअप नहीं होती है। क्यों होगी भला वहाँ पे, जब वहाँ पे किसी के पास कुछ है नहीं। तो गाँव में हमको थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है कि गाँव में जो सरकार की नीतियाँ अभी चल रही है कि गांव में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को सेटअप किया जाए। जैसे जो हमारे कृषि कानून हैं जो नए हैं, और जो लेबर नए कानून आए हैं, उनको मिला के देखने की आवश्यकता है। कृषि कानून और लेबर लॉज को जब मिलाते हैं कि गांव में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, गांव में कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे, गांव में हो सकता है कंपनियां कल को वहीं पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने लगे खेतों के पास ही। और लेबर, ये सारी की इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव है। लेबर रिफॉर्म आपको लेबर एम्प्लॉयमेंट को फ्री करेगा, ज़्यादा ईजी बनाएगा। तो हो सकता है इन दोनों को मिला के आगे चल के जो है गांव में भी इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हो जाए। अभी कोई लेबर क्यों नहीं एम्प्लॉय करना चाहता? आप बिजनेसमैन से पूछिए, सब डरते हैं कि हमारा इतना लेबर हो जाएगा भाई, 50 से ज्यादा लेबर हो गया, 100 से ज्यादा लेबर हो गया, इतने तरह के कानून हमारे ऊपर लागू होने लगेंगे। तो वो कानून इतने वाहियात थे, आप पहले देखिए कि आप फैक्ट्री भी बंद नहीं कर सकते हैं अगर आप बैंकक्रप्ट हो गए, आपको उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। मुझे लगता है कि एक तो आपको शहरों को फोकस करना पड़ेगा, शहरों में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरा है आपको गांव में भी थोड़ा लोकल इंडस्ट्री, जैसे यूपी में योगी सरकार का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो एक स्कीम है, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग स्कीम है।
अगर उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट सही से किया जाए। तीसरी बात है कि आपको ये जो समाजवादी सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, वो देसी विदेशी वाली बातें जो है बंद करनी पड़ेंगी। आपको इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ना होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। और जो चाइना ने किया 70-80 के दशक में, वो आपको अब करना पड़ेगा। हालांकि समय बहुत निकल गया है, इस समय बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, ये आपके विंडो को क्लोज कर रही हैं। क्योंकि देखिए 70 के दशक में चाइना जब कर रहा था ये, उस समय प्रोडक्शन प्रोसेस आपका सिंपल था। फैक्ट्री में आपको लोगों को काम कराना, अच्छा गांव से लोगों को ट्रांसफर करो, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दो, थोड़ा बहुत पढ़ाओ लिखाओ और फैक्ट्री में काम पे लगा दो, तो वो काम करने लगेंगे। अब का जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन प्रोसेस है, आप जाके देखिए, बहुत ही हाईटेक हो गया, तो आपके रोबोटिक हो गया चाहिए, वो भी पढ़ा लिखा मजदूर चाहिए। मजदूर के पास भी टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भारत में जो ह्यूमन रिसोर्स है बहुत ही मैं कहूँगा अच्छा नहीं है। स्किल नहीं, लोगों के पास एजुकेशन है, या टेक्निकल स्किल है, और ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी है। तो भारत के लिए ये आने वाले समय में, अगले 10-15 साल में, ये बहुत मुश्किल होता जाएगा कि आप लोगों को गांव से ट्रांसफर कर पाएंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्योंकि उनके पास वो ट्रेनिंग है, वो कैपेसिटी ही नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा उभर रहा है, इस पर हमको सोचने की आवश्यकता है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होगा। एक इम्पैक्ट तो होगा कि अभी तक यूरोप या अमेरिका से इंडस्ट्री भारत या चाइना क्यों आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट तो यहाँ पे सस्ता लेबर है, तो चाहते थे यहाँ खोल दें फैक्ट्री, सस्ते में बना के दुनिया में बेचें। लेकिन 20 साल बाद या 30 साल बाद अगर हम देखते हैं, अगर आपका ऑटोमेशन हो जाता है और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, तो मजदूरों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो ये प्रोडक्शन चाइना में से काम शुरू हो चुका है ऑटोमेशन का। सो भारत के पास जो विंडो है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो बहुत ही छोटी है। मेरे ख्याल से 10-15 साल ज्यादा आपके पास है नहीं। आपको जो भी करना है अगले 10-15 साल में करना है, उसके आपको रिफॉर्म करने पड़ेंगे। आपको ये 3-5 बंद करना पड़ेगा कि हर चीज में आप जो है धरना लेके, झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। नेगोशिएट करना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए कि जनता को, या जो वर्किंग क्लास है, या जो हमारे किसान हैं, उनके हित भी सुरक्षित रहें। लेकिन ये जो भारत की राजनीति का ये जो बोलूंगा कैरेक्टर है, चरित्र है, कि हर चीज को अपोज करना, हर चीज को ये तो गलत है यार, काम में अड़ंगे, इस समय अपोजिशन बड़ा गलत है, बहुत आवश्यक है। नहीं तो हालत 10-15 साल बाद भारत के अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी जो है ज़्यादातर बातों से मैं सहमत हूँ, और इन वीडियो में इन्होंने जो कुछ भी बताया काफ़ी सही बताया। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि भारत के पास, अगर आप कह सकते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ने का, या चाइना को हटाने का, या आप कह सकते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन का लीडर बनने का जो आप कह सकते हैं टाइम स्पैन है या टाइम पीरियड है, वो 15-20 साल का ही है, 10-15 साल का है, 15-20 साल का ही है। और ये भी फैक्ट है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है और रोबोटिक और ऑटोमेशन की तरफ जो बढ़ रही है दुनिया, इंडस्ट्री, तो फिर अगर यूरोप और अमेरिका में रोबोटिक जो है वो आर्म्स काम करेंगे, है ना, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ जाते हैं, तो फिर तो लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ अमेरिका, यूरोप में जितने लोग हैं वही काफ़ी हैं उस काम के लिए, तो वो क्यों लेबर हायर करेंगे, क्यों वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे बाहर की तरफ, जब उनका जो प्रोडक्शन है वो उनके खुद के देश में ही सस्ते दामों पे हो रहा है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो लेबर कॉस्ट की वजह से ही वो हाई हो जाती है। तो ये इंडिया को सोचना पड़ेगा। इंडिया ने अपना समय गंवा दिया है, चाइना ने उस समय को पकड़ लिया। चाइना तो मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक ऑटोमेशन की तरफ आगे बढ़ चुका है, तो काफ़ी फैक्ट्रीज में इस तरीके के काम हो रहे हैं। 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब हो रहा है वहाँ पे, इनोवेशंस हो रहे हैं, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी पैसा खर्च कर रहा है। अमेरिका के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो चाइना ही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास समय बहुत कम है। और ये भी फैक्ट है कि गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम लेके आती है, कोई नई पॉलिसी लेके आती है, उसका विरोध जो है, जो अपोजिशन है, वो करते ही करते हैं। ऐसा नहीं है, बीजेपी ने भी यही काम किया था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि जो पॉलिसीज़ हैं उसको लागू करने में डिले हो रहा है। हमारे हाथ से वैसे ही समय निकला जा रहा है, और इस तरीके से पॉलिसीज़ डिले होंगी, या आप कह सकते हैं डीरेल होंगी,
तो फिर आपकी इकोनॉमी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा ये धरने प्रदर्शन की वजह से। तो ये हमें देखना पड़ेगा, हर छोटी छोटी बात पे धरना प्रदर्शन करना अच्छी बात नहीं है। तो इंडिया सुपर पावर इसलिए नहीं बन सकता कि यहाँ के लोगों को सिविक सेंस है ही नहीं। लोगों के पास करोड़ों रुपए की गाड़ी होगी, लेकिन उस गाड़ी को कहाँ पे पार्क करना है ये नहीं मालूम। लोगों को ये नहीं मालूम कि जेब्रा क्रॉसिंग किस लिए होती है। जो स्टॉप मार्क है उससे आगे गाड़ी को नहीं ले जाना चाहिए जब रेड लाइट हो रही है। फुट ओवर ब्रिज है, जैसे रेलवे में किसी फॉरनर को आप नहीं देखेंगे कि वो रेलवे ट्रैक में से होके जा रहा है, वो फुट ओवर ब्रिज का ही यूज़ करेगा। लेकिन यहाँ देख लीजिए, कौन उतना लंबा रास्ता ले, रेलवे ट्रैक के उसमें से जा रहे हैं। फुट ओवर ब्रिज का मतलब ही नहीं होता। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमको ये लगता है कि इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता या डेवलप नेशन की कैटेगरी में नहीं आ सकता। क्योंकि देखिए, देश जो है लोगों से बनता है और लोगों में सिविक सेंस है ही नहीं। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 80% जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं ना, वो गलत साइड में व्हीकल्स को ले जाने की वजह से होते हैं। अब मान लीजिए ऑलरेडी कहीं पे मान लीजिए जाम हो गया है, तो लोग क्या करते हैं कि रॉन्ग साइड से व्हीकल्स निकालने की, अपने वाहन निकालने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से 80% जाम लगता है। भाई, अगर थोड़ा सा जाम लग भी गया है तो आप अपनी साइड में रहिए ना, साइड में रहिए। जाम ऑटोमेटिकली जो है 10-15 मिनट का भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। नहीं, वो अपनी लेन छोड़ के वो आगे बढ़ जाते हैं और जिसकी तरफ से उधर से भी इस तरीके से हो जाता है। वो जाम जो 15 मिनट में खुलना होता है वो 2-3 घंटे लग जाते हैं उस जाम को खुलने में। तो मतलब सिविक सेंस का तो ये हाल है। तो आपको वीडियो कैसा लगा था ये बताइएगा, और ये सीरीज़ कैसी लगी ये बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।